गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो मूत्र की बनावट और हीमोडायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने वृक्क की आंतरिक संरचना यानी कि किडनी का जो इनर किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मूत्र की बनावट के बारे में, है ना। देखिए, जो मूत्र होता है, मूत्र में बेसिकली पाए क्या क्या जाते हैं, तो मूत्र में आपको जल होता है, उसके अलावा इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड होता है और इसके साथ साथ यूरिक एसिड या यूरिया होता है। ठीक है ना, यूरिक एसिड या फिर यूरिया, बेसिकली ये तीन चीज होते हैं। इसके अलावा और भी चीज होते हैं, लेकिन मूत्र में ये तीन चीज बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई मनुष्य एक दिन में लगभग 80 से 100 ग्राम, ठीक है ना, 80 से कितना, 100 ग्राम के आसपास में अगर प्रोटीन लेता है, ठीक है, प्रोटीन का ग्रहण करता है, यूज करता है, तो वो जो व्यक्ति है उसके मूत्र में लगभग 96% जो होगा वो जल होगा। ठीक है ना, 96% क्या होगा, जल होगा और 4% जो होंगे वो ठोस पदार्थ होंगे। ठीक है, इस 4% ठोस पदार्थ में 2% आपका यूरिया होगा और 2% आपका जो होगा, ठीक है, 2% अन्य पदार्थ होंगे। ठीक है ना, अन्य पदार्थ। तो कहने का मतलब है कि अगर जो मूत्र हम लोग के शरीर से जो निकलता है, ठीक है ना, जो बाहर निकलता है, उसमें अगर मनुष्य एक दिन में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन ग्रहण कर रहा है, तो उसमें आपको 96% उसके मूत्र में, ठीक है ना, ये मूत्र में, ठीक है ना, कहाँ पे पाया जाएगा, तो मूत्र में जो निम्नलिखित होते हैं वो आपको पाए जाते हैं, जिसमें कि 96% जल होगा और 4% जो होता है ना वो ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, 4% क्या होते हैं, ठोस पदार्थ। इस 4% ठोस पदार्थ में 2% आपको यूरिया होगा और 2% अन्य जो भी पदार्थ है, जैसे कि आपका यहाँ पे NaCl है या कोई और भी पदार्थ जो कि शरीर से बाहर निकल रहा है, तो ये 4% में 2% होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका मूत्र की बनावट। ये जो अगर बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो होता है आपका, ठीक है ना, ये प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, ठीक है ना, क्रिया से बनता है। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होगी उस क्रिया के द्वारा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा प्रोटीन जो है यूरिया में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है, यूरिया में तब्दील हो जाता है ना। तो आपको क्या याद रखना है, बेसिकली अगर आपसे पूछे मूत्र की बनावट, तो याद रखना है कि अगर 24 घंटा के अंदर यानी 24 घंटा में कोई मनुष्य 80 से 100 ग्राम प्रोटीन को आहार के रूप में ले रहा है, तो उसमें 96% उसके मूत्र में 96% जल होगा, 4% जो होंगे वो ठोस पदार्थ होंगे। उस 4% में आपको 2% जो होगा वो यूरिया होगा, 2% अन्य पदार्थ होंगे। ठीक है, ये जो यूरिया होता है ये मेटाबॉलिज्म के शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन टूटने का, पचाने का जो भी क्रिया होता है, उसके जरिए यूरिया का निर्माण होता है। और ये जो आपका यूरिया होता है वह लगभग 100 ml जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें 30 mg मिलीग्राम पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, तो 30 mg पाया जाता है। ये सामान्य रूप से नॉर्मली इतना पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है इसी में यूरिया के बाद यूरिक एसिड, ठीक है ना, यूरिक एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो यूरिक एसिड होता है, अम्ल होता है, वह 100 ml, ठीक है ना, 100 ml रक्त में सामान्यतः ये 2 mg से
3 mg के आसपास में होता है। ठीक है, कितना होगा? सामान्यतः 100 ml रक्त में आपको 2 mg से 3 mg के आसपास में होता है। और एक दिन में मनुष्य जो होता है, एक दिन में मनुष्य यानी कि 24 घंटे में, ठीक है ना, एक दिन में मनुष्य के मूत्र के द्वारा, शरीर से मूत्र के द्वारा लगभग 1.5 से लेकर के 2 ग्राम तक के आपको जो होते हैं, ठीक है ना, यूरिक एसिड का, ठीक है ना, यूरिक एसिड का जो होता है उत्सर्जन होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। कितना? तो 1.5 से 2 ग्राम होता है एक दिन में। ठीक है, तो पाया कितना जाता है? 100 ml रक्त में लगभग 2 से 3 मिलीग्राम आपको पाया जाता है यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर मूत्र की बात करें तो उसमें जो ठोस पदार्थ में अन्य जो होता है यूरिक एसिड भी होता है, जो कि एक दिन में लगभग 1.5 से 2 ग्राम के आसपास में जो होता है मनुष्य त्याग करता है इसका। ठीक है ना। अब जो हम लोग का मूत्र होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। तो ये पीला जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम, ठीक है ना, यूरोक्रोम जो कि एक प्रकार का रंजक है। ठीक है ना, क्या है ये? रंजक है। इसकी वजह से ही क्या होता है? यूरोक्रोम के वजह से आपका जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, वो पीला होता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया मूत्र की, तो ये आपको पाया जाता है ना। ये हो गया आपका पूरा मूत्र की बनावट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है वो है हीमोडायलिसिस। ठीक है, क्या है? हीमोडायलिसिस। ठीक है ना, ये हीमोडायलिसिस क्या होता है समझिएगा। कभी कभी किसी कारणवश से, जैसे कि मधुमेह रोग होने की वजह से या चोट लगने की वजह से या किसी और कारण से, ज्यादा तबीयत खराब हो जाने से, बीमार पड़े रहने से किडनी काम करना बंद कर देता है, या यूं कहें कि किडनी खराब हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, जिसमें कि बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, ठीक है, उनका उत्सर्जन नहीं हो पाता। किडनी खराब होने की वजह से किडनी जो है, जो काम है कि मूत्र को छानना, उसमें से विषैले पदार्थ को ब्लड में से अलग करना, वो कार्य किडनी नहीं कर पाता। ठीक है, जिसकी वजह से अगर शरीर के अंदर से ये सारे पदार्थ नहीं निकलेंगे, ये चूंकि ये विषैले पदार्थ होते हैं, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो आजकल के डेट में अभी ऐसे मशीन को विकसित किया गया है, जो काफी ज्यादा अति विकसित मशीन है, जिसे कि हम लोग डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो होता है एक प्रकार का कृत्रिमिक मशीन है, यानी कि इसे मानव ने बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है? मानव ने बनाया है, कृत्रिमिक मशीन है, इसे कृत्रिमिक वृक्क, ठीक है ना, यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल आपको किडनी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल क्या हो गया? किडनी हो गया। ये जो किडनी आर्टिफिशियल किडनी है, यानी कि जो डायलिसिस मशीन है, बहुत ज्यादा विकसित होता है, बहुत ज्यादा दक्ष होता है, दक्षतापूर्ण होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड को पूरी तरह से क्लीन, साफ करता है, ताकि आपके शरीर के अंदर विषैले पदार्थ का जमाव ना हो सके। लेकिन अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो ये जो डायलिसिस मशीन है ना, या फिर जो ब्लड का जो डायलिसिस होता है, ये बार बार आपको कराना पड़ेगा, है ना। और ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। डायलिसिस कराना काफी ज्यादा क्या होता है? कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले जो डायलिसिस मशीन होता है, डायलिसिस मशीन में एक चैम्बर होता है ना, एक डब्बा जैसा होता है, जिसे कि हम लोग डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइजर का नाम से, डायलाइजर, ठीक है ना, डायलाइजर के नाम से उसे जाना जाता है। क्या होता है? एक डब्बा जैसा होता है, ठीक है, बॉक्स होता है, जिसे कि हम लोग डायलाइजर कहते हैं। इस डायलाइजर के अंदर में आपको कुछ तरल भरे होते हैं। उस तरल को हम लोग डायलाइसेट, या फिर इसी को हम लोग डायलिसिस
फ्लूइड के नाम से जानते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार का लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड होता है हम लोग के शरीर में जो लिक्विड काम करता है ब्लड को साफ करने के लिए, वही लिक्विड सेम उत्तक, ठीक है ना, उत्तक तरल की तरह होता है, ठीक है, कैसा होता है, उत्तक तरल, जो कि किडनी के अंदर होता है, जो कि आपके ब्लड को साफ करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये उत्तक उसी की तरह होता है, जिसमें कि होता क्या है कि जो नाइट्रोजनी विकार, ठीक है ना, विकार और साथ ही साथ लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी के अंदर में जो डायलिसिस आपका फ्लूइड है या फिर डायलाइसेट है, इसके अंदर में एक बेलनाकार सेफ्लॉन से बनी हुई, बेलनाकार क्या है, सेफ्लॉन, ठीक है ना, सेफ्लॉन से बनी हुई छड़ लटकी होती है, क्या होती है, छड़ जो होती है वो लटकी हुई होती है। अब किया क्या जाता है कि आपके शरीर के किसी अंग से, धमनी से, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त होते हैं कहाँ पे प्रवाहित होते हैं, तो धमनी में, है ना, तो धमनी से अशुद्ध रक्त को निकाला जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, धमनी से अशुद्ध रक्त को निकाला जाता है, और डायलिसिस मशीन में जाने से पहले उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, अर्थात जिस पर पानी जमने लग जाए उस टेम्परेचर पे ब्लड को ठंडा किया जाता है। क्योंकि ब्लड भी जम सकता है इस कंडीशन में, तो ब्लड ना जमे इसके लिए उसके अंदर में कुछ लिक्विड मिला दी जाती है ना, क्या कर दी जाती है, कुछ लिक्विड मिला दी जाती है ताकि आपका ब्लड जमे नहीं। उसके बाद ये जो आपके ब्लड होते हैं जो कि धमनी से निकल के बेलनाकार जो सेफ्लॉन की छड़ होती है इसके द्वारा उस फ्लूइड में जाता है, कहा जाता है, फ्लूइड के अंदर, यानी कि डायलाइसेट के अंदर जाता है, जिसमें से आपका जो भी विषैले पदार्थ है, जैसे कि अगर अधिक मात्रा में जल है तो वो निकल जाएगा, यूरिया है वो निकल जाएगा, लवण है वो निकल जाएगा, तो सबके सब निकल जाएगा और आपको डायलिसिस फ्लूइड में जाकर के मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका ब्लड होता है इन सभी के निकलने की वजह से, उत्सर्जित हो जाने की वजह से आपका ब्लड बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध हो जाने के बाद इसे शरीर में भेजना होता है, तो शरीर में भेजने से पहले जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर, यानी कि कितना, तो 37.6% है ना, सॉरी 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है, तो ब्लड को बॉडी टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, कितना, 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है आपका बॉडी टेम्परेचर, या फिर 97 फ़ारेनहाइट जो भी है, वहां तक आपको ब्लड को गर्म किया जाता है, उस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसे सीरा के द्वारा, किसके द्वारा, तो सीरा के द्वारा शरीर के अंदर में प्रविष्ट करा दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ब्लड जो होता है, जो अशुद्धियां होती है ब्लड के अंदर में, उसे साफ कर ली जाती है ना। चूंकि ये काम पूरा का पूरा एक मशीन कर रहा होता है, अतः वो मशीन जो होता है एक फिर से वही कि उसे हम लोग कृत्रिमिक वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, डायलिसिस होता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हुई साफ करने की प्रक्रिया, उसे हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है, हीमोडायलिसिस, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। तो हीमोडायलिसिस सब समझ में आएगा, हीमो का मतलब ह्यूमन यहाँ पे, ठीक है ना, और डायलिसिस मतलब क्या करना, ब्लड को साफ करना। तो किसके ब्लड को भाई, तो ह्यूमन के ब्लड को साफ करना, तो हीमोडायलिसिस हो गया आपका। इस प्रकार से पूरा हीमोडायलिसिस होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पेड़ पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, कौन कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है, उसके बारे में डिस्कस। ये पूरा हो गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी प्रकार से मैं और नया नया वीडियो लाता रहूं और भी ज्यादा मैं मोटिवेट हूं तो और ज्यादा एफर्ट के साथ में वीडियो लाता रहूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।